हेलो गाइस, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल भारत मार्गदर्शन पर। और शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। आज की इस वीडियो में देखेंगे मॉडर्न हिस्ट्री, और मॉडर्न हिस्ट्री का ये पार्ट थर्ड है। ठीक है बच्चों, तीसरे पार्ट में देखते हैं आज के मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। और हम इस वीडियो में देखेंगे फैक्ट्स क्या क्या हैं। तो सबसे पहले हम अंग्रेज़ों के बारे में बात करेंगे। भारत में अंग्रेज कब आए थे, ठीक है। तो इसके बारे में पहला पॉइंट देख लेते हैं। क्या है पहला पॉइंट? पहला पॉइंट है बच्चों, पहला पॉइंट दिया गया है कि महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को, ठीक है, 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को ईस्ट इंडीज में विशेष व्यापार अधिकारों के साथ गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज नामक कंपनी के लिए एक चार्टर जारी किया, जिसके बाद में अनिश्चित काल के लिए बढ़ा दिया गया। बच्चों, क्वेश्चन इस प्रकार आता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? तो आपको ध्यान रखना है 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में, ठीक है। इसका पूरा नाम जो था ये दिया गया है यहाँ पर, गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इन टू द ईस्ट इंडीज नामक कंपनी थी, ठीक है। लेकिन इसे हम क्या बोल देते हैं? ईस्ट इंडिया कंपनी बोल देते हैं, जिसकी स्थापना 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में महारानी एलिजाबेथ प्रथम के चार्टर द्वारा की गई थी। बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। नेक्स्ट पॉइंट क्या है बच्चों? नेक्स्ट पॉइंट है अगला पॉइंट नंबर अगला है कि कैप्टन हॉकिंस ने वर्ष 1609 में एक फैक्ट्री स्थापित करने और व्यापार रियायतें हासिल करने के उद्देश्य से जहांगीर के दरबार में आया। बच्चों, क्वेश्चन ये आता है कि जहांगीर के दरबार में कौन आया था? तो आपको ध्यान रखना है कि कैप्टन हॉकिंस जहांगीर के दरबार में आए थे। और कब आए थे? 1609 ईस्वी में। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट क्या है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि वर्ष 1611 में अंग्रेजों ने मूसलीपट्टनम में व्यापार शुरू किया और वर्ष 1616 में वहां एक कारखाना स्थापित किया। कैप्टन थॉमस वेस्ट ने वर्ष 1612 में सूरत के तट पर पुर्तगालियों को हरा दिया, जिसके परिणाम स्वरूप जहांगीर ने वर्ष 1613 में अंग्रेजों को सूरत में एक कारखाना स्थापित करने की अनुमति दे दी। ठीक है, आपको ध्यान रखना है कि भारत में पहला कारखाना अंग्रेजों ने कहाँ पर लगाया था? तो सूरत में लगाया था 1613 ईस्वी में, जिसके लिए इन्हें किसने अनुमति दी थी? तो आपको ध्यान रखना है जहांगीर ने अंग्रेजों को 1613 में सूरत में एक कारखाना स्थापित करने की अनुमति दे दी थी, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? नेक्स्ट पॉइंट है कि सर थॉमस रो जेम्स प्रथम के एक मान्यता प्राप्त राजदूत 1615 में आया और फरवरी 1619 तक रहा। हालांकि जहांगीर के साथ एक वाणिज्यिक संधि संपन्न करने में असफल रहे। थॉमस रो ने आगरा, अहमदाबाद और बरोच में कारखाने स्थापित करने की अनुमति सहित कई विशेषाधिकार प्राप्त की। ठीक है, आपको ध्यान रखना है कि सर थॉमस रो भारत में कब आए थे? तो 1615 में आए थे। और कब तक रहे थे? तो 1619 तक रहे थे। और किसके समय में आए थे? तो ये भी जहांगीर के ही समय में आए थे। और इन्होंने क्या क्या किया? आगरा, अहमदाबाद और बरोच में कारखाने स्थापित किए थे। बट देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि ब्रिटिश नियंत्रण के अधीन प्रमुख क्षेत्र। आपको ध्यान रखना है कि ब्रिटिश नियंत्रण जो अंग्रेजों के अधीन क्षेत्र थे, वे प्रमुख क्षेत्र कौन कौन से थे, इसके लिए ये पॉइंट दिए गए हैं। तो इन पॉइंटों को देख लेते हैं ध्यानपूर्वक। पहला पॉइंट क्या दिया गया है कि अंग्रेजों ने गोलकुंडा में स्वतंत्र रूप से व्यापार करने का विशेषाधिकार देने के लिए 1632 में गोलकुंडा के सुल्तान द्वारा गोल्डन फरमान जारी किया गया था। तो आपको ध्यान रखना है कि जो गोलकुंडा है, ठीक है, ये कर्नाटका में पड़ता है। इस पे भी ये भी किसके अधीन था? तो अंग्रेजों के अधीन था। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है कि बॉम्बे के राजा चार्ल्स द्वितीय को दहेज उपहार के रूप में दिया गया था। यानी आपको ध्यान रखना है कि जो मुंबई है, या पहले से बॉम्बे बोलते थे, ये चार्ल्स द्वितीय द्वारा अंग्रेजों को क्या उपहार में दिया गया था, जिन्होंने बाद में इसे वर्ष 1668 में 10 पाउंड के वार्षिक भुगतान पर ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया था। बाद में बॉम्बे पश्चिमी प्रेसिडेंसी का मुख्यालय बन गया। तो आपको ध्यान रखना है कि पश्चिमी प्रेसिडेंसी का मुख्यालय कहाँ पर था? तो बॉम्बे में था, यानी मुंबई में था। और ईस्ट इंडिया कंपनी ने मुंबई को कितने भुगतान पर खरीदा था? तो आपको ध्यान रखना है 10 पाउंड पर, ठीक है, 10 पाउंड वार्षिक भुगतान पर ईस्ट इंडिया कंपनी ने मुंबई को या बॉम्बे को खरीद लिया था।
बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? नेक्स्ट पॉइंट है कि वर्ष 1639 में चंद्रगिरी के शासक यानी विजयनगर साम्राज्य के प्रतिनिधि ने मद्रास में एक गढ़ वाली फैक्ट्री बनाने की अनुमति दी, जो बाद में फोर्ट सेंट जॉर्ज बन गई और मछलीपट्टनम को दक्षिण भारत में अंग्रेजी मुख्यालय के रूप में बदल दिया गया। तो आपको ध्यान रखना है कि विजयनगर साम्राज्य भी अंग्रेजों के अधीन था, जिसका शासक कौन था? तो चंद्रगिरी था। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि अंग्रेजों ने अपनी व्यापारिक गतिविधि को पूर्व की ओर बढ़ाया और वर्ष 1633 में महानदी डेल्टा के हरिपुर और बालासोर उड़ीसा में कारखाने स्थापित किए। यानी बालासोर जो उड़ीसा में पड़ता है और हरिपुर जो कि कर्नाटका में पड़ता है, इन पर भी अंग्रेजों का ही शासन था। बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है कि बंगाल में शाह शुजा ने वार्षिक भुगतान के बदले में अंग्रेजों को व्यापार करने की अनुमति दी थी। ठीक है, ध्यान रखना है कि बंगाल में अंग्रेजों को व्यापार करने की अनुमति किसने दी थी? तो शाह शुजा ने दी थी। बाद में हुगली यानी 1651 में कासिम बाजार पटना में कारखाने स्थापित किए गए। जैसे ही शाह शुजा ने बंगाल में अंग्रेजों को अनुमति प्रदान कर दी, उसके कुछ समय बाद हुगली, कासिम बाजार और पटना में कारखाने स्थापित कर दिए गए। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है कि विलियम हेजेज ने एक किलेबंदी बस्ती बनाने की कोशिश की, लेकिन असफल रहा। क्वेश्चन बच्चों इस प्रकार पूछ लिया है कि किसने एक किलेबंदी बस्ती बनाने की कोशिश की थी, या किस ब्रिटिश शासक ने किलेबंदी बस्ती बनाने की कोशिश की थी? तो विलियम हेजेज ने। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि जॉब चारनोक समझौता में सफल रहा और उन्होंने एक संधि पर हस्ताक्षर किया, जिसके तहत 1691 में सुतानुती में एक अंग्रेजी कारखाने की अनुमति दी गई। तो आपको ध्यान रखना है कि सुतानुती में एक कारखाना खोला गया था अंग्रेजों द्वारा, और कब खोला गया था? तो 1691 में खोला गया था। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है बच्चों? इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट थे, ये 6-7 पॉइंट थे और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि वर्ष 1698 में अंग्रेज 3 गांव सुतानती, गोविंदपुर और कालीकता यानी कालीघाट की जमींदारी उनके मालिकों से खरीदने की अनुमति प्राप्त करने में सफल रहे थे। यानी अंग्रेजों ने जो भारत पर राज करना शुरू किया था, तो सबसे पहले 3 गांवों को उन्होंने खरीदने की अनुमति प्राप्त की थी। जिन वे 3 गांव कौन कौन से थे? तो सुतानती और गोविंदपुर और कालीकाता यानी कालीघाट। तो आपको ध्यान रखना है कि इनके मालिकाना हक किनका हो गया था? तो अंग्रेजों का हो गया था। नेक्स्ट पॉइंट है कि वर्ष 1700 में इस किलेबंदी बस्ती का नाम फोर्ट विलियम रखा गया। यह पूर्व प्रेसिडेंसी पद यानी कलकत्ता की सीट भी बनी और सर चार्ल्स आयर इसके पहले अध्यक्ष बने। आपको ध्यान होगा कि क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि फोर्ट विलियम कॉलेज या फोर्ट विलियम के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो आपको ध्यान रखना है चार्ल्स आयर थे। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं क्या है। नेक्स्ट पॉइंट है कि फरूख सियर का फरमान। ठीक है, फरूख सियर ने एक फरमान पेश किया, कब किया था? तो 1715 में किया था। 1715 में जॉन सरमैन ने मुगल सम्राट फरूख सियर से 3 फरमान हासिल किए, जिससे कंपनी को बंगाल, गुजरात और हैदराबाद में विशेषाधिकार प्राप्त हुए। फरमानों को कंपनी का मैग्ना कार्टा माना जाता था। ठीक है, कंपनी का मैग्ना कार्टा किसे माना जाता था? तो आपको ध्यान रखना है फरमानों को। ठीक है, और फरूख सियर ने क्या फरमान जारी किया था? फरूख सियर से संधि कर सरमैन ने 3 फरमान हासिल किए थे, जिसमें जो ब्रिटिश कंपनी थी ईस्ट इंडिया कंपनी, उसने बंगाल, गुजरात और हैदराबाद में विशेषाधिकार प्राप्त कर लिया था। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? नेक्स्ट पॉइंट है इसमें बंगाल में अतिरिक्त सीमा शुल्क से छूट, दस्तक जारी करने की अनुमति, कलकत्ता के आसपास अधिक भूमि किराए पर लेना और हैदराबाद में व्यापार में शुल्क से मुक्ति शामिल थी। तो ये भी काफ़ी अच्छा पॉइंट है कि अंग्रेजों ने यानी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल में अतिरिक्त सीमा शुल्क में से छूट दी थी और दस्तक जारी करने की अनुमति, कलकत्ता के आसपास अधिक भूमि किराए पर लेना और हैदराबाद में व्यापार में शुल्क से मुक्ति हासिल की थी। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं क्या है। नेक्स्ट पॉइंट
नेक्स्ट पॉइंट है कि सूरत में कंपनी को 10,000 रुपये के वार्षिक भुगतान पर सभी कार्यों से छूट दी गई। बम्बई में ढाले गए कंपनी के सिक्के पूरे मुगल साम्राज्य में पहचाने जाते थे। यानी सूरत में अगर सूरत में अंग्रेजों ने जब कंपनी लगाई थी तो 10,000 रुपये वार्षिक भुगतान पर वहाँ पर कार्य कंपनी लगाने का किराया यानी किसने दिया था, तो मुगलों को दिया था, क्योंकि उस समय भारत में मुगलों का शासन था। देखते हैं आगे नेक्स्ट पॉइंट बच्चों, अंग्रेजों से संबंधित यानी ब्रिटिश शासन से संबंधित आगे वन लाइनर क्वेश्चन में या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में मैं इसे काफ़ी अच्छे से पढ़ाऊंगा। तो इसके बाद देखते हैं डेनमार्क। डेनमार्क के बारे में जान लेते हैं एक दो पॉइंट कि डेनमार्क या इन्हें हम डैन भी बोल सकते हैं। यानी डेनमार्क कौन थे बच्चों? डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1616 ईस्वी में हुई थी। ध्यान रखना है आपको, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश का मतलब कि अंग्रेजों की जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसकी स्थापना 1600 ईस्वी में हुई थी। और पूछ लेता है कि डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी, तो 1616 ईस्वी में हुई थी। और उन्होंने वर्ष 1620 में तंजूर के पास त्रावणकोर में अपना पहला कारखाना स्थापित किया। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको ध्यान रखना है कि डेनिश यानी डेनमार्क ने अपना पहला कारखाना कहाँ स्थापित किया था, तो तंजौर के पास त्रावणकोर में अपना पहला कारखाना 1620 ईस्वी में स्थापित किया। देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों कि कलकत्ता के पास सेरापुर उस समय की सबसे महत्वपूर्ण डेनिश बस्ती थी। यानी कलकत्ता के पास एक स्थान था सेरापुर, ठीक है, उस समय ये जो थी डेनिश बस्ती थी जो कि सबसे महत्वपूर्ण थी। और नेक्स्ट पॉइंट दिया गया कि डेनिश जो थे वाणिज्यिक या राजनीतिक हितों की बजाय मिशनरी गतिविधियों में अधिक रुचि रखते थे। ये भी अच्छा पॉइंट है कि सबसे ज़्यादा मिशनरी गतिविधियों में कौन रुचि रखते थे, तो अंग्रेज, डेनिश, पुर्तगाली या यूरोप के लोग, इनमें से कौन, तो डेनिश रखते थे। तो इस आज की वीडियो में इतने ही पॉइंट मैं आपके लिए लेकर आया हूँ और आगे के पॉइंट हम अगली वीडियो में कवर करेंगे और उसके बाद हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। तो आज की इस वीडियो को आप कैसी लगी कमेंट कर जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज को फॉलो कर सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।